हे गाइस, वेलकम टू अनदर कंप्यूटर ग्राफिक्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज YIQ कलर मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या कवर करने हैं आज के ट्यूटोरियल में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज YIQ कलर मॉडल, यानी कि YIQ कलर मॉडल क्या है। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ YIQ कलर मॉडल कंसिस्ट ऑफ, दैट इज हर एक YIQ कंपोनेंट को हम क्या क्या उसके अंदर होता है वो देखेंगे। फाइनली हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम RGB टू YIQ कलर मॉडल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि हम YIQ को RGB में कैसे कन्वर्ट करेंगे और RGB को YIQ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स है जो आज हम पढ़ाई करने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज YIQ कलर मॉडल। तो YIQ कलर मॉडल इज अ कलर मॉडल यूज्ड बाय अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स फॉर द सिग्नल फॉर्मेट ऑफ NTSC। ठीक है, तो YIQ कलर मॉडल एक प्रकार का कलर मॉडल है जो अमेरिकन ब्रॉडकास्टर्स यूज करते हैं अपने सिग्नल फॉर्मेट, जिसका नाम है NTSC। आपने देखा होगा दो कलर फॉर्मेट्स है या फिर दो सिग्नल फॉर्मेट्स है, NTSC और PAL। ठीक है, तो अमेरिका में NTSC यूज होता है, ज्यादा करके NTSC यूज होता है हर जगह पे। जापान में वगैरह थोड़ा PAL यूज होता है, अदरवाइज अमेरिका में या फिर यूरोप में NTSC यूज होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि हम NTSC फॉर्मेट में भेजने के लिए YIQ कलर मॉडल क्यों यूज करते, RGB क्यों नहीं करते। इसके पीछे का कारण ये है कि RGB सिग्नल सेंड करने में अलग अलग सिग्नल के अपने को फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये अलग अलग सिग्नल्स है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली NTSC में भेज नहीं सकते, हमको एक ही फ्रीक्वेंसी पे भेजना है। ठीक है, तो इसलिए जब हमें एक सिंगल सिग्नल पे भेजना है तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे RGB सिग्नल को YIQ मॉडल में। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं। तो पहले देखेंगे कि YIQ कलर मॉडल का ईच कंपोनेंट यानी कि Y, I और Q उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा Y कंपोनेंट। ठीक है, द Y कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस मतलब ब्राइटनेस। बेसिकली हर पिक्सल का कितना ब्राइटनेस होगा उसकी इंफॉर्मेशन हम Y कंपोनेंट में रखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है ये हमारा जो बल्ब दिख रहा है, मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि हर पिक्सल में कितना ब्राइटनेस होगा वो इन्फॉर्मेशन हमारे Y कंपोनेंट में रखी जाएगी। तो ये कैसे अचीव किया जाता है कि हर पिक्सल पोजीशन की ब्राइटनेस कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 इंटेंसिटीज ली जाती है और उसमें से एक स्टैंडर्ड लुमिनोसिटी कर्व बनाया जाता है। उस कर्व के हिसाब से हर पिक्सल पोजीशन की लुमिनेसेंस हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू हम Y सिग्नल में या फिर Y कंपोनेंट में स्टोर करते हैं और उसको सेंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पे आप कुछ देख रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ लुमिनेसेंस वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई कलर नहीं रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू नहीं रहेगा, उसके अंदर सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द पिक्सल रहेगा। तो क्या होगा कि वो सिर्फ Y सिग्नल ही रिसीव करेगा और उसी को दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा Y कंपोनेंट। अभी देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है I कंपोनेंट। द I कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑरेंज, साइन, ह्यू इंफॉर्मेशन। बेसिकली इट हैज द फ्लैश टोन शेडिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि द I कंपोनेंट जो रहता है अपना, उसके अंदर हम हमारे फ्लैश टोन शेडिंग यानी कि हमारे स्किन टोन रहेगी, या फिर जो हमारे ऑरेंज कलर्स रहते हैं, ऑरेंज या फिर साइन यानी कि ऑलमोस्ट ब्लू जैसा कलर, या फिर ऑरेंज कलर, उसमें हमारा रेड, येलो, वो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे I कंपोनेंट के अंदर रहती है। तो ये हो गया हमारा I कंपोनेंट। अगला आता है हमारा Q कंपोनेंट। तो Q कंपोनेंट में क्या रहता है, उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन रहती है, एक रहती है मजेंटा और दूसरी रहती है ग्रीन कलर की इंफॉर्मेशन। तो मजेंटा, ग्रीन, ह्यू इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसे हम, कि जो भी इस रेंज में पड़ता है। मजेंटा कलर कैसे हम बनाते हैं, बेसिकली हम मजेंटा कलर बनाने के लिए ब्लू और रेड मिक्स करते हैं, और ग्रीन तो हमारे RGB सिग्नल से लिया जाता है। तो ग्रीन कलर RB दैट इज रेड एंड ब्लू मिक्स करके जो मजेंटा मिलता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे Q कंपोनेंट में होती है। तो अगला आता है कि ये हर सिग्नल कौन सी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है या फिर कितनी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स है, Y कंपोनेंट, I कंपोनेंट और Q कंपोनेंट। ठीक है, या फिर इसे हम Y पैरामीटर, I पैरामीटर और Q पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो Y पैरामीटर में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है क्योंकि उसके अंदर हमारा लुमिनोसिटी रहती है, यानी कि ब्राइटनेस की इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसके लिए उसे सबसे ज्यादा बैंडविड्थ दी जाती है जो कि है 4 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद आता है हमारा पैरामीटर I, जिसके अंदर हमारी फ्लैश टोन शेडिंग यानी कि हमारी ऑरेंज कलर की इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसके लिए हम देते हैं 1.5 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ हमारे NTSC सिग्नल में से। और फाइनली हमारा जो Q पैरामीटर है उसे बची हुई 0.6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी जाती है हमारे NTSC सिग्नल से।
तो ये हो गई हमारी 3 बैंडविड्थ जो ऑक्यूपाई की जाती है हमारे हर एक पैरामीटर में, y, i और q। ठीक है, तो हम देखेंगे फाइनली RGB टू YIQ का कन्वर्जन। RGB सिग्नल हैज टू बी कन्वर्टेड टू YIQ बिकॉज इट्स ट्रांसलेशन वाया NTSC सिग्नल। सो बेसिकली क्या होता है कि RGB सिग्नल को हमें डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसे हम कन्वर्ट करते हैं YIQ फॉर्मेट में। और उसे कैसे करते हैं हम, उसके लिए एक एनकोडर रहता है जिसे हम कहते हैं NTSC एनकोडर। तो वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे RGB जो सिग्नल्स है उनको कन्वर्ट करता है YIQ विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये फॉर्मूला है हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि हमारे पास RGB की ये वैल्यूज है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज से और फाइनली हमें हमारी RGB को कन्वर्ट करके मिलता है YIQ फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारा RGB टू YIQ कन्वर्जन। ये किसके लिए यूज करते हैं, जब हम हमारा सिग्नल सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जो ब्रॉडकास्टर्स रहते हैं जब वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तब वो RGB टू YIQ कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, और अगला आता है YIQ टू RGB कन्वर्जन। तो ये कब यूज होता है, जब एक रिसीवर अपना सिग्नल रिसीव करता है हमारे घर में, टीवी। ठीक है, तो वो हमारा RGB सिग्नल दिखाने के लिए YIQ सिग्नल को कन्वर्ट करता है RGB फॉर्मेट में, क्योंकि डायरेक्टली YIQ सिग्नल हम दिखा नहीं सकते हमारे टेलीविजन में, क्योंकि हमारा जो टेलीविजन सेट रहता है वो यूजुअली RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू इस फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लगता है, इसके लिए हमें लगता है NTSC डिकोडर। तो जैसे हमने देखा कि RGB टू YIQ कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है NTSC एनकोडर और YIQ टू RGB कन्वर्ट करने के लिए हमें लगता है NTSC डिकोडर। तो ये डिकोडर रहता है वो क्या करता है कि YIQ सिग्नल के कंपोनेंट्स जो है हमने YIQ उसे हम सेपरेट करता है, और वो सेपरेट करने के बाद ऐसे इनवर्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें RGB की वैल्यूज दे देता है। तो ये जो है फॉर्मूला उसका इनवर्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कन्वर्ट करता है हमारी YIQ वैल्यूज को RGB वैल्यूज में। तो ये हो गया हमारा YIQ टू RGB कन्वर्जन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि YIQ मॉडल क्या है, उसके बाद वो कहाँ पे यूज होता है, उसके हर एक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या रहता है, और उसके कंपोनेंट हर एक कंपोनेंट को कितना बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करती है, और फाइनली हमने RGB टू YIQ और YIQ टू RGB कन्वर्जन सीखा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.